दोस्तों हरे कृष्णा, मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, भक्तजनों, एकादशी का व्रत रखना जितना महत्वपूर्ण माना गया है उतना ही महत्वपूर्ण होता है उस व्रत का पारण सही समय और सही विधि से करना, यानी उपवास सही समय पर सही विधि से खोलना। कई बार भक्त पूरे श्रद्धा और नियम के साथ एकादशी का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन अगर व्रत खोलने की सही विधि का समय का ध्यान ना रखा जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब द्वादशी तिथि में उचित समय पर विधि पूर्वक पारण किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि अगर आपने पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा है तो इस व्रत का पारण आपको किस समय पर करना चाहिए। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि इस बार की एकादशी का विशेष भोग क्या है और किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जानबूझकर या अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियों के कारण व्रत का पुण्य फल अधूरा रह जाता है और कभी कभी व्रत में दोष भी लग जाता है। कुछ लोग जानकारी के अभाव में हरिवसर के दौरान या सूर्योदय से पहले या मुहूर्त बिताने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, तो उससे भी व्रत का पुण्य अधूरा रह जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, इस बार पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च दिन रविवार को रखा गया है। एकादशी तिथि 14 मार्च शनिवार को सुबह 8:12 से प्रारंभ होकर 15 मार्च रविवार को सुबह 9:16 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में जिन भी भक्तों ने शनिवार को ही एकादशी का व्रत रखा है, यह सोचकर कि एकादशी तिथि लग गई है, पूरा दिन एकादशी है, तो उनके लिए बता दें कि अगले दिन हरिवसर बीतने के बाद ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं और हरिवसर का जो समय है वह द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है। तो अगर आपने भी एकादशी का व्रत शनिवार को रखा है तो किसी समय आपको व्रत खोलना है, यह वीडियो में आगे आप जानने वाले हैं। द्वादशी तिथि 15 मार्च रविवार की सुबह 9:17 से शुरू होगी, जिसका समापन होगा 16 मार्च सोमवार को सुबह 9:41 पर और हरिवसर का जो भी समय है वह 15 मार्च रविवार को सुबह द्वादशी तिथि लगते ही शुरू होगा, जो कि शाम 4 बजे तक समाप्त होगा। तो इस दौरान एकादशी का व्रत नहीं खोला जा सकता, ऐसे शास्त्रों का नियम है। और क्योंकि शनिवार को रखा गया एकादशी का व्रत 24 घंटे से अधिक का होगा, ऐसे में आप 15 मार्च रविवार को यदि व्रत खोल भी रहे हैं तो शाम 4 बजे के बाद से लेकर 5 बजे के अंदर व्रत खोल सकते हैं। हालांकि रविवार को ही व्रत रखना ज़्यादा उत्तम होगा। रविवार को व्रत रखकर सोमवार के दिन व्रत का पारण होगा और 16 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:38 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर। इस दिन सर्वदा सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें शिव योग सुबह 9:36 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। तो बहुत सारे शुभ योग इस बार सोमवार के दिन बनने वाले हैं। आप जान लेते हैं व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। तो पापमोचनी एकादशी का व्रत आप 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह 6:30 से 8:54 के बीच में खोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, द्वादशी तिथि बीतने से पहले आपको व्रत का पारण कर लेना है। सूर्योदय से पहले आप व्रत की पूजा कर सकते हैं, लेकिन स्वयं व्रत का पारण यानी उपवास जो खोलना है वह निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही खोलना चाहिए। पारण करने से पहले भक्तों को भगवान के सामने विनम्र भाव से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने द्वारा रखे गए व्रत को भगवान को समर्पित करना चाहिए। आप इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, आज आपकी कृपा से मैंने श्रद्धा और भक्ति के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत करने का प्रयास किया है। प्रभु, यह व्रत उपवास, यह पूजा पाठ, यह कथा श्रवण मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता या करती हूँ। हे प्रभु, यदि इस व्रत को करते समय मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल
त्रुटि या कोई कमी रह गई हो, चाहे वह पूजा में हो, नियमों के पालन में हो या कथा श्रवण में, तो कृपया अपनी असीम करुणा से मुझे क्षमा करें। हे दयामय भगवान, आपके इस पवित्र व्रत के प्रभाव से मेरे सभी पापों का नाश हो, मेरे मन वचन और कर्म शुद्ध हों और मेरे जीवन में धर्म, भक्ति और सदाचार्य की वृद्धि हो। हे प्रभु, मुझे ऐसा शुद्ध प्रदान करें कि आने वाले समय में मुझसे कोई भी पाप कर्म ना हो, मेरे मन में सदैव अच्छे विचार उत्पन्न हो और मेरा जीवन आपकी भक्ति मार्ग पर चलता रहे। हे श्री हरि, आप मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहें और मुझे अपनी भक्ति सेवा से सत्संग का सौभाग्य प्रदान करते रहें। हे प्रभु, अगर मेरे पितरों से कोई पाप हुआ हो तो जिसके कारण वे अधोगति में पड़े हुए हों, तो आप उन सबको भी पाप मुक्त करके उनका भी उद्धार करना। हे प्रभु, आज आपकी कृपा से यह व्रत संभव हो पाया है, इसलिए इस व्रत को जो भी पुण्य फल हो वह मेरे परिवार, मेरे पूर्वजों और समस्त जीवों के कल्याण के लिए समर्पित है। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद आप भगवान को धूप दीप दिखाएं और भगवान को भोग लगाएं, जिसमें सात्विक भोजन या पंचामृत हो, जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखा गया हो। और इस बार की एकादशी का विशेष भोग है मोदक, यानी कि मोदक का भोग आप भगवान विष्णु को अर्पित करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मोदक का भोग ना लगा पाए तो मन से मोदक के भाव करके मानसिक रूप से भगवान को भोग समर्पित कर दें और अपनी समर्थ के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा भगवान के चरणों में अर्पित करके उसका दान कीजिए। योग्य व्यक्ति को निर्धन व्यक्ति को अवश्य दे दें। द्वादशी तिथि को निर्धारित पारण मुहूर्त में आप स्वयं व्रत का पारण करने से पहले अपनी समर्थ के अनुसार दान दक्षिणा किसी योग्य व्यक्ति को दें। अगर ऐसा संभव हो तो गाय, कुत्ते, चींटी आदि के लिए भोजन का हिस्सा निकालकर उन्हें भोजन दें। जैसे चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर डाल सकते हैं, कुत्ते को रोटी या गाय को हरा चारा खिला सकते हैं और फिर व्रत का पारण आप निर्धारित मुहूर्त में कर सकते हैं। व्रत पारण वाले दिन केवल 2 ही समय भोजन किया जाना चाहिए, वह भी शुद्ध सात्विक हो। पहले प्रसाद ग्रहण करके उसके कुछ देर बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपको सोमवार का कोई दूसरा व्रत भी रखना है, जैसे कि बहुत से लोग इस दिन सोमवार का व्रत रखते हैं, यह जैसे कि इस बार सोम प्रदोष व्रत पड़ रहा है जो कि त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। अगर आप भी ऐसे व्रत रखते हैं तो व्रत का पारण करते समय केवल आप फलों का पंचामृत का, फलों के जूस का, आंवला, आंवले के चूर्ण या फिर घर पर निकाले गए जूस का सेवन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण करते समय एक तुलसी का पत्ता अवश्य सेवन करें और पारण करते समय नमक का सेवन बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो केवल सेंधा नमक का सेवन आप कर सकते हैं, वह भी जब तक दूसरे व्रत में भी आप सेंधा नमक का सेवन कर रहे हो। नहीं तो आपको दूसरे व्रत के नियमों का भी ध्यान रखते हुए व्रत का पारण ही करना होगा। व्रत पारण करने से पहले तुलसी माता की पूजा करके तुलसी जी में जल भी अर्पित करें और धूप दीप दिखाकर उसके बाद व्रत खोलें। यह थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। राधे राधे।